अपडेट डीमर्ज पर अपडेट दे सकता है और होटल कारोबार को डीमर्ज करने के बाद अब सैद्धांतिक मंजूरी भी बोर्ड से मिल गई है। और इनफैक्ट एसओटीपी के हिसाब से जो शेयर में आईटीसी के शेयर में जो होटल बिजनेस है वो लगभग 4% है। इसका जो वैल्यूएशन अब तक लगाया गया था वो लगभग 20,000 से 25,000 करोड़ का ब्रोकरेज ने लगाया था। और ये खबर ईटी नाउ स्वदेश ने आपको 20 जुलाई को ही दे दी थी कि जल्द ही डीमर्जर को लेकर आईटीसी के अपडेट्स आ सकते हैं जल्दी, और ये न्यूज़ ब्रेक अब कंफर्म भी हुई है। और इस बड़ी खबर पर अब बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो से हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया भी बने हुए हैं। निकुंज, पहले तो इतना बड़ा रिएक्शन क्यों? बाजार इस जब खबर को एक्सपेक्ट कर रहा था कि डीमर्जर की डेट कब आएगी, तो स्टॉक इतना शार्प रिएक्शन क्यों दे रहा है? आपने कैसे स्टडी किया है जो रेशो है? क्या लगता है आपको? पहले तो ऑलरेडी मार्केट में बस थी, शायद ये थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, और दूसरा जो 40% रखने की बात की जा रही है और एक जो स्पेशल यूनिट बनेगी उसके वजह से बाजार में पार्टिसिपेंट्स को पसंद नहीं आया। देखिए, हम अंग्रेजी में हमेशा कहते हैं बाय द रूमर सेल द फैक्ट्स, बाय द रूमर सेल द फैक्ट्स। आईटीसी का रनअप अगर आप देखें तो इस साल के अंदर करीब 45% है, आज की गिरावट के बावजूद। अब आईटीसी जो डीमर्जर कर रहे हैं, क्या अच्छी खबर है? जी हाँ, अच्छी खबर है। आपने 4% हिस्सेदारी की बात करी, आईटीसी का भाव 500 रुपये कैलकुलेट करते हैं, 500 का 5% भी हम पकड़ते तो कितना हुआ जी? 25 रुपये। मैडम क्या करते हैं? 5 का पहाड़ा है 5 इंटू 5 25। क्या प्रियंका जी? 5 इंटू 5 25 रुपये। 25 रुपये इज द ट्रू वैल्यू। This true value of 25 rupees has been derived based on what the fundamentals of the company are, what the size of the company is. Indian Hotel जो इंडिया की सबसे बड़ी होटल कंपनी है, जो आईटीसी से बहुत बड़ी है, उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से इसका मूल्यांकन कम रहेगा बिकॉज साइज़ कम है। तो उस पी मल्टीपल अगर आप देखें तो इसकी वैल्यूएशन करीब 25 से 30 रुपये बैठती है। 25 से 30 रुपये होटल सेक्टर बुल रन के अंदर है, तो 25 से 30 रुपये 40 से 50 रुपये हो सकता है मैक्सिमम 3 साल के अंदर। मगर स्टॉक के अंदर जो रनअप रहा है 450 से 500 रुपये एक तरफा रहा है, क्योंकि मार्केट में रनअप एक तरफा रहा है। और वैल्यूएशन अगर आप इसकी देखें तो 25 से 40 रुपये 2-2.5 साल के अंदर हो सकती है मैक्सिमम, तो वह मार्केट में ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुका है। दूसरा, कई ट्रेडर्स ने ऑब्वियसली पोजीशंस बनाई होगी बिकॉज ये मार्केट के अंदर एक प्रकार से सेंस था लोगों को क्या आ रहा है। खुलासा न्यूज़ और डेट का नहीं था, खुलासा इंटेंशन का था। पुरी साहब ने हमारे इंटरव्यू में बोला, लास्ट एजीएम में बोला, आने वाले एजीएम में और खुलासा करेंगे। पता था सबको पता था आ रहा है, मगर कब आ रहा है ये नहीं पता था बिकॉज मैनेजमेंट ने बोल दिया था। तो जो सब पता था तो लोगों ने, आई एम श्योर, पोजीशनिंग रूमर की हो जाती है। सेकंड, अगर आप देखें बेस्ट केस सिनेरियो 25 से 40 रुपए की वैल्यूएशन होती है। 25 से 40 रुपए की जो वैल्यूएशन होती है उसके हिसाब से भी अगर आप देखें तो स्टॉक में रनअप 15 से 20% का हो चुका है 3 महीनों में, और करीब 40% एक साल के अंदर। तो मुझे लगता है जो अच्छी खबर है वो प्राइस्ड इन है। मार्केट के अंदर हम हमेशा बोलते हैं प्राइस्ड इन क्या है क्या नहीं है, तो ये खबर शायद प्राइस्ड इन है। ठीक है निकुंज, तो फिर एक और चीज़ है, अब मान लीजिए खबर आ गई, जिन लोगों को अब लेना होगा, क्योंकि 4% शेयर नीचे है, 495 रुपये के आसपास हमने भाव देखे इसमें, तो क्या इसमें री एंट्री वाला भी केस बनता है अगर मान लीजिए किसी को होटल नहीं भी चाहिए अगर? तो नहीं, अभी तो आपको होटल का डीमर्जर अनाउंस नहीं हुआ, रिकॉर्ड डेट आएगी, तो अभी तो आप लेंगे तो होटल का बिजनेस आपको मिलेगा। होटल का डेट आएगा, वैल्यूएशन आएगी, बुक क्लोजिंग आएगी, प्रोसीजर एनसीएलटी के अप्रूवल्स आएंगे, तो ये FY24 के अंदर ही होगा। ये 8-10 महीने का कार्यक्रम है, या आज बोला कल नहीं होता है। एनसीएलटी अप्रूवल्स होता है, डिसीजन मेकिंग होती है, रिकॉर्ड बुक होती है, कोर्ट्स के ऊपर जाना पड़ता है, इतना इजी नहीं है, लंबा प्रोसेस है। तो री एंट्री अगर आपको करनी है तो आपको ये समझना री एंट्री क्यों करना चाहते हैं। री एंट्री का सबसे प्रमुख कारण होगा भाई, क्या मुझे आईटीसी का कोर बिजनेस अच्छा लगता है, जो सिगरेट है वो ठीक ठाक है। क्या एफएमसीजी बिजनेस इसका चल रहा है? जी हाँ चल रहा है। क्या पेपर बिजनेस अभी इस समय अच्छे कर्व पे? जी हाँ। क्या होटल बिजनेस अच्छे कर्व पे? जी हाँ। तो आईटीसी के अच्छे दिन अभी चल रहे हैं। अगर आप उस मान्यता से शेयर लेना चाहते हैं तो अगर बड़ी गिरावट आती है तो मुझे लगता है लेना चाहिए। मगर आप इस मान्यता से अगर लेना चाहते हैं कि केवल आज शेयर गिर चुका है और शायद टेक्निकल बाउंस बैक आएगा, तो शायद टेक्निकली समझना पड़ेगा। निकुंज, एक और चीज़, ये जो बात निकल कर आ रही है कि आईटीसी जो है वो डीमर्ज एंटिटी में 40% होल्ड करेगा, इसे शेयर होल्डर्स को किस तरह से देखना चाहिए? नहीं, वो देखिए सब्सिडरी नहीं रहेगा, वो डीमर्ज करे सब्सिडरी नहीं रहेगा, और वो मेरे हिसाब से जो रहेगा वो आईटीसी और बैट की होल्डिंग क्या रहेगी उस हिसाब से आएगा। तो माइनॉरिटी शेयर में फाइन प्रिंट देखा नहीं है, अभी फ्लैश ही देखा है, तो बैट की करीब 30% होल्डिंग है। और आईटीसी का देखिए, आईटीसी की वो सब्सिडरी है, सब्सिडरी के अंदर अगर आप डीमर्ज करेंगे तो उसको 51 से आपको कम करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनको हिस्सेदारी मिलेगी और बैट की जो ओनरशिप है एडजस्ट होगी। तो ये डिटेल में देख लेता हूँ, पर मेरे हिसाब से सब्सिडरी नहीं रहेगा। सब्सिडरी तो अभी है ही, तो डीमर्जर में आप 51 से कम आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कुछ 46% मतलब
जो रेवेन्यू आता है वो सिगरेट से आता है। तो इसको हम क्या मतलब कोर बिजनेस के हिसाब से आईटीसी को देखें, या फिर अब जिस तरह से वैल्यू अनलॉकिंग की कोशिश हो रही है नहीं, इसमें होटल को अलग इसके कर अंदर रहे हैं। मुझे होटल के अलावा नहीं लगता है कि एफएमसीजी और पेपर बिजनेस को अलग करेंगे ये लोग। होटल बिजनेस इज अ हाई केपेक्स बिजनेस, और उसके अंदर अभी 2-3 साल से पौ 12-25 हुआ है। जो पौ 12-25 हुआ 2-3 साल की कहानी। उसके पहले आईटीसी बड़े बड़े होटल बनाता था, बड़ा कैश यूज़ करता था, केपेक्स था। तो आईटीसी की जो बैलेंस शीट थी उसमें सिगरेट बिजनेस है जिसके अंदर आपको केपेक्स नहीं करना पड़ता है, आपको 80% रॉस का बिजनेस है, बढ़िया कैश फ्लो आता है। क्योंकि आईटीसी को अपना डिपेंडेंस टबैको में कम करना था, उन्होंने एफएमसीजी चालू करा, उन्होंने होटल चालू करा, उन्होंने पेपर चालू करा, और कई वो नए बिजनेसेस और चालू कर रहे हैं, आधुनिक पैकेजिंग में आ रहे हैं, हाँ, बात भी कर रहे थे, right। डिजिटल ऐप्स में आ रहे हैं। तो जब हमने जाना तो समझा, जब पसीना निकाला अमृतसर की शूट में तो समझ में आया कि और क्या क्या हो रहा है। तो वो एक नया अपने कैश फ्लो को बड़ा कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि हर 3 महीने में कोई बड़ा डिमर्जर आने वाला है। एक और चीज छोटी सी निकुंज आपसे जानना चाहेंगे, ऑलरेडी सस्ता स्टॉक है एफएमसीजी में, अगर हम आईटीसी को इसके पेयर से तुलना करें, आज थोड़ा सा क्वेश्चन और आ गया। आपको लगता है कि वैल्यूएशंस के लिहाज से कोई देखे अगर आईटीसी तो उसके लिए यह सस्ता है, यह सस्ता है, बिकॉज इसके अंदर इट इज़ नॉट अ टिपिकल एफएमसीजी स्टॉक। इसके अंदर कुछ सिक्लिकल बिजनेसेस भी हैं, क्योंकि वो सिक्लिकल बिजनेस ऊपर नीचे होते हैं मार्केट में, हमेशा इसको पी मल्टीपल हमेशा कंप्रेस रहता है। देखिए जो टबैको बिजनेस है इसके अंदर जो हाईवे है वो 20% का हाईवे नहीं है, 5-6% वॉल्यूम ग्रोथ है। 2 नंबर की सिगरेट का जो मार्केट था अब 1 नंबर हो रहा है, पर उस ग्रोथ वो जो स्मोकिंग एज अ कैटेगरी इंडिया में नहीं बढ़ रही है, और ग्लोबली शायद हम देख रहे हैं ये फिनोमेनन है। टबैको को लेकर के सरकार भी खुश नहीं है, सेहत के लिए हानिकारक होता है, ई सिगरेट्स आपको खत्म कर रही हैं। शेयर की चाल पे असर नहीं होता है। हाँ जी, सिंटेक्स लगाने की बातचीत होती है, नहीं सिंटेक्स सिगरेट काफ़ी वगैरह पे। लगा है, आप देखिए हर बजट में लगता है। और ई सिगरेट्स जो आई हैं वो काफ़ी पॉपुलर हो चुकी हैं। तो ई सिगरेट्स और नॉर्मल सिगरेट्स के अंदर अगर आप देखें तो जाहिर सी बात है मेन बिजनेस इनका स्लो डाउन हो रहा है। एफएमसी बिजनेस अभी छोटा नहीं है, बड़ा है, मगर मार्जिन उसमें एचयूएल और नेस्ले के जितने नहीं है। पेपर बिजनेस सिक्लिकल है, होटल बिजनेस डीमर्ज हो रहा है क्योंकि इसके अंदर टबैको है जिसकी वजह से डिस्काउंट मिलता है, और क्योंकि एफएमसीजी बिजनेस है इसको पी मल्टीपल एचयूएल और नेस्ले जितना नहीं मिलेगा। ऑलराइट, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज ये सारा एनालिसिस हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। तो ये एक इस डेट का एक्चुअली ये खबर बाजार में थी और इसकी एक्सपेक्टेशन थी, और उसी रनअप में जब बाजार स्टॉक चल चुका था, अब थोड़ा रिकवर भी हुआ है। जब ये खबर आई उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग के बाद हमने 3.5% तक का कट देखा। अब देखें तो लगभग 2.25% का कट आपको आईटीसी पर दिख रहा है, 477, ठीक है।